हेलो, ये है एडफेसिटी टीवी। आज हम बात करने वाले हैं टेलीकिनेसिस के बारे में। विश्वास करें कि टेलीकिनेसिस संभव है। यदि आप इसे बंद, संशयपूर्ण दिमाग से देखते हैं तो आप चमत्कारी उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, भले ही अवचेतन स्तर पर, तो आप स्वयं को सही साबित कर देंगे। तो फिर आपका शुरुआती बिंदु खुद को यह विश्वास दिलाना होना चाहिए कि वस्तुओं को अपने दिमाग से हिलाना संभव है। अपने मानसिक अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। ढीले कपड़े पहनें, आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। 4 तक गिनते हुए गहरी सांस लें। वस्तुओं को यथासंभव विस्तार से देखने का अभ्यास करें। अपने आसपास किसी छोटी वस्तु जैसे सेब या कप को देखकर शुरुआत करें। इसकी प्रत्येक विशेषता को अपनी स्मृति में समर्पित करने का प्रयास करें। जब आपको लगे कि आप उस वस्तु को जानते और समझते हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लें और उसे अपने मन की आंखों में यथासंभव स्पष्ट रूप से देखें। 4 तक गिनते हुए अपनी सांस रोकें, फिर सांस छोड़ते हुए 8 तक गिनें। जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो अपने विचारों पर ध्यान दें और कल्पना करें कि प्रत्येक विचार आकाश में एक तारे की तरह है। अपने और किसी वस्तु के बीच संबंध पर ध्यान दें। एक बार जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना और वस्तुओं की कल्पना करना सीख जाते हैं, तो उस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको और बाहरी दुनिया को जोड़ती है। उस पदार्थ और ऊर्जा की कल्पना करें जो आपके अन्य वस्तुओं और उनके बीच के स्थान में प्रवाहित होती है। अपने और बाहरी वस्तुओं के बीच की सीमाओं को मिटते हुए देखें और स्वयं को याद दिलाएं कि आप और वस्तु एक ही प्रणाली हैं। स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप वस्तु में किस प्रकार हेरफेर करना चाहते हैं। ठीक ठीक कल्पना करें कि आप वस्तु को कैसे चलाना चाहते हैं। तय करें कि आप इसे खींचना, धकेलना, कुचलना या घुमाना चाहते हैं। वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन की आंखों से उसे अपनी इच्छानुसार गति करते हुए देखें। अपने इरादे को वस्तु पर केंद्रित करें। वस्तु पर केंद्रित रहें और अपना इरादा उस पर वैसे ही भेजें जैसे आप अपने हाथ या पैर से करते हैं। याद रखें कि अपने विचारों को भटकने न दें और किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप वस्तु के साथ एक हैं, इसलिए इसे अपने शरीर के किसी अन्य भाग की तरह स्थानांतरित करने का प्रयास करें। यदि आपके पहले प्रयास असफल हो तो निराश। अपने और किसी वस्तु के बीच संबंध पर ध्यान दें। एक बार जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना और वस्तुओं की कल्पना करना सीख जाते हैं, तो उस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको और बाहरी दुनिया को जोड़ती है। उस पदार्थ और ऊर्जा की कल्पना करें जो आपके अन्य वस्तुओं और उनके बीच के स्थान में प्रवाहित होती है। अपने और बाहरी वस्तुओं के बीच की सीमाओं को मिटते हुए देखें और स्वयं को याद दिलाएं कि आप और वस्तु एक ही प्रणाली हैं। स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप वस्तु में किस प्रकार हेरफेर करना चाहते हैं। ठीक ठीक कल्पना करें कि आप वस्तु को कैसे चलाना चाहते हैं। तय करें कि आप इसे खींचना, धकेलना, कुचलना या घुमाना चाहते हैं। वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन की आंखों से उसे अपनी इच्छानुसार गति करते हुए देखें। 3. केवल एक ही गति की कल्पना करें। कोशिश करें कि विचलित न हो या कल्पना न करें कि यह विभिन्न तरीकों से आगे बढ़ रहा है। बस एक क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अपने इरादे को वस्तु पर केंद्रित करें। वस्तु पर केंद्रित रहें और अपना इरादा उस पर वैसे ही भेजें जैसे आप अपने हाथ या पैर से करते हैं। याद रखें कि अपने विचारों को भटकने न दें और किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप वस्तु के साथ एक हैं, इसलिए इसे अपने शरीर के किसी अन्य भाग की तरह स्थानांतरित करने का प्रयास करें। अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को महसूस करने पर काम करें। अपनी एक बांह की प्रत्येक मांसपेशी को अपने कंधे से लेकर अपनी मुट्ठी तक 10 या 15 सेकंड के लिए मोड़ें, फिर अपनी बांह को पूरी तरह से आराम दें। ध्यान दें कि ऊर्जा का निर्माण करना, उसे नियंत्रित करना और उसे मुक्त करना कैसा लगता है। किसी वस्तु पर बल निर्देशित करने और उसे अपने इरादे से स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता को निखारने के लिए इन भावनाओं का उपयोग करें। एक साई व्हील घुमाने का प्रयास करें। पीएसआई व्हील मुड़े हुए कागज का एक पिरामिड के आकार का टुकड़ा है जो पन्नी के टुकड़े से जुड़े टूथपिक पर बैठता है। वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें, अपने विचारों से उस तक पहुंचें और अपने दिमाग से उसे घुमाएं। पहिए को बिना गिराए आसानी से घुमाने की कोशिश करने से आपको अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करना सीखने में मदद मिल सकती है। पीएसआई गेंदों का उपयोग करके अपने आप को वस्तुओं को हिलाने की कल्पना करें। साई बॉल ऊर्जा की एक गेंद है जिसे आप महसूस कर सकते हैं और अपने दिमाग में हेरफेर कर सकते हैं। अभ्यास के साथ आप वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए पीएसआई बॉल का उपयोग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। अपने हाथों को अपने पेट के चारों ओर रखते हुए अपने मूल में ऊर्जा को महसूस करें। अपने हाथों को ऐसे पकड़ें जैसे वे गेंद को पकड़ रहे हों और उसके विवरण की कल्पना करें। अपने व्यायाम बदलें। चीजों को तरोताजा रखने के लिए प्रतिदिन 2 या 3 व्यायाम करने का प्रयास करें। क्षेत्र में आने के लिए ध्यान और कल्पना से शुरुआत करें। फिर एक साई व्हील को घुमाने, फ्लेमवर्क करने, एक चम्मच या कांटा मोड़ने या एक पेन या पेंसिल को घुमाने का प्रयास करें। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करें तो रुकें। किसी भी अन्य प्रकार के व्यायाम की तरह जब आप थक जाएं तो ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। नाश्ता लें, थोड़ा पानी पिएं और कुछ घंटों के लिए आराम करें। जब आप तरोताजा महसूस करें तभी काम पर वापस लौटें। 7. खैर, वास्तव में किसी ने भी टेलीकिनेसिस में महारत हासिल नहीं की है। कम से कम ऐसी कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट या अध्ययन नहीं है जो साबित करता हो कि यह किया जा सकता है। लेकिन आप जितनी बार चाहें व्यायाम पर काम कर सकते हैं और ध्यान और दृश्य कौशल आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में सहायक हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।